7 लोगों की मौत हुई उसमें। मालूम है कितने लोग मर गए? क्या मिला ऐसा करके? क्या मिला? क्या मिला ऐसा करके? अरे क्या मिला तुझे? गाली बिठा तो बेटा आगे बढ़िया। जो छोटी सी वीडियो क्लिप आपने अभी अभी देखी, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। आपने देखा कि पुलिस एक आरोपी को लेकर जा रही थी, तभी अचानक से एक महिला वहां आई और उसने इस युवक को तमाचा जड़ दिया। वो महिला बहुत गुस्से में थी और जब आपको ये पता चलेगा कि इस युवक ने कितना बड़ा गुनाह किया है तो आपको भी गुस्सा आएगा। जिस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है संजय और शुभम देवेंद्र दीक्षित। और जब इसने टीवी पर अपने ही कारनामे की खबर देखी तो खुद हैरान हो गया और बोला, मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। संजय और शुभम दीक्षित ने जो बहुत बड़ा कांड किया है उसमें 7 लोगों की जान चली गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ये घटना है इंदौर के विजयनगर इलाके की स्वर्णबाग कॉलोनी की। गुरुवार 5 मई की देर रात यहाँ एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक हर तरफ आग ही आग थी। आग की लपटों से घिरे लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन पार्किंग में जल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कारण बाहर नहीं जा पाए। जलती हुई बिल्डिंग में इधर से उधर भागते 7 लोगों की जान चली गई। कुछ ने आग में झुलसकर दम तोड़ा तो कुछ की जान दम घुटने से चली गई। 2 युवकों ने आग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और कुछ ने बालकनी में जाकर जान बचाई। कुल 7 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को लग रहा था कि इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। टेक्निकली सबसे इम्पोर्टेंट जांच ये है कि आग क्यों लगी है। आग लगने का रीजन, अगर मीटर में आग लगी है या कहीं कोई वायरिंग में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट था, वो जो टेक्निकल टीम मौके पे है इस समय वो क्लियर कर देगी और उसके बाद फिर क्लियर होगा कि इसमें षड्यंत्र था कि क्या था। लेकिन जब आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। उसमें एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले और उस एविडेंस के बाद अगर हम देखें तो आने समय ऐसा जो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटनाक्रम एक शॉर्ट सर्किट से लग रहा था, जो कि परिस्थितियाँ सुबह में प्रथम दृष्टया दिख रही थी, उस जाँच के बाद स्पष्ट हुआ, उसके कुछ फुटेज आए जिसमें उस युवक के द्वारा एक बाइक में, मुख्य तौर पर जो स्कूटी था, उसमें आग लगाता पाया गया। एक युवक रात को 2:54 पर बिल्डिंग में पहुंचा और अपनी बाइक से बोतल में पेट्रोल निकालने लगा। 3:01 पर उसने पार्किंग में खड़े एक स्कूटर में आग लगाई और चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया, पर डीवीआर नहीं ले जा पाया। आरोप है कि पार्किंग में खड़े स्कूटर में 27 साल के शुभम दीक्षित ने ही आग लगाई थी। इसके बाद दूसरे वाहनों ने आग पकड़ी और फिर पूरी इमारत तक आग फैलती चली गई। लेकिन सवाल ये है कि संजय दीक्षित ने आग लगाई क्यों? कहानी ये है कि संजय झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। 6 महीने पहले तक वह इसी इमारत में किराए पर रहता था। लॉकडाउन के समय में यहाँ उसकी दोस्ती इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से हो गई। वह पहले कपड़े के शोरूम में काम किया करती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती। फिर 6 महीने पहले एक दिन दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद संजय ने स्वर्णबाग कॉलोनी वाला घर छोड़कर निरंजनपुर में मकान किराए पर ले लिया। दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन हिसाब बाकी था। हिसाब उन 10,000 रुपयों का था जो संजय ने उस लड़की पर खर्च किए थे। उसे ये पैसे वापस चाहिए थे और वो लगातार उस लड़की से उन पैसों की मांग कर रहा था।
इसी दौरान लड़की का रिश्ता चंदन नगर में रहने वाले एक दूसरे युवक से तय हो गया। पिछले 3 दिनों से संजय पैसों को लेकर उस लड़की से झगड़ा कर रहा था। शुक्रवार सुबह भी दोनों के बीच कहासुनी हुई और संजय ने उस पर खर्च किए पैसे वापस मांगे। लड़की ने मना किया तो संजय पैसों के बदले उसकी गाड़ी मांगने लगा। युवती ने इनकार किया तो उसने बदला लेने की धमकी दी और चला गया। इसके बाद रात को 3 बजे वापस आया और स्कूटर में आग लगाकर निरंजनपुर अपने घर चला गया। स्कूटर के साथ पार्किंग में खड़े 14 वाहन जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और 2 महिलाओं समेत कुल 7 बेकसूर लोगों की जान चली गई। जब यह आग लगी तब वो युवती उसी इमारत में थी, लेकिन लोगों ने रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित निकाल लिया। पुलिस ने संजय को निरंजनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की और इस कोशिश में उसके हाथ पैर टूट गए। कैसे लगे तुम आग? हाँ? पेट्रोल वहीं से निकला था तो लेके आया था? हाँ? 2 गाड़ी लेके मैं आया था, उसमें से निकाला। क्यों लगाया? हाँ? गाड़ी की स्पीड जला दी। अच्छा, उस छोरी की क्यों? हाँ? फिर कहाँ भागा यहाँ से? फिर घर पे सर मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ हो जाएगा सर। अच्छा, घर कहाँ तेरा? नंदनपुर। नंदनपुर में सर किराए से रह रहा था। नंदनपुर नंदनपुर कहाँ है ये? निरंजनपुर किराए से रहता। क्यों, क्या दिक्कत है स्टोरी से? हाँ? सर लड़ाई हो गई थी सर। किस बात पे? सर ऐसी बात सर, ड्रॉप कर। क्या? सर मैंने उसे मतलब खत्म करना चाह रहा था सर। हाँ? उसे खत्म करना चाह रहा था सर सब कुछ। उसको, लड़की को? हाँ, नहीं सर, वो लड़की से सारे रिश्ते खत्म करना चाह रहा था सर। फिर वो सब पीछे पड़ी थी। क्या कहती थी? पारा पैसे मांगती थी सर। अच्छा, हाँ सर। जो तुम मांग रहे थे उससे पैसे? नहीं सर, मैंने तो सर उसको दिए ही, मैंने कभी नहीं दिए सर। वो मांग रही थी? हाँ सर। किस बात के? कभी कुछ दिला दो, कभी कुछ दिला दो। हाँ। सर बाद में पता चला। क्या इस अपराध को रोका जा सकता था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।